नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञान सूर्य में। आज हम बात करने वाले हैं जो ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव होने हैं यूपी में, उसमें जो आरक्षण की लिस्ट है वो किस बेसिस पे तैयार की जाती है। क्या सिर्फ जनसंख्या को देखा जाता है या राज्य सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं, या फिर कुछ कर्मचारी अपनी मनमर्जी से या अधिकारी अपनी मर्जी से इस सूची को तैयार करते हैं। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो रिजर्वेशन लिखा हुआ है इस समय आरक्षण नीति 2021 के अनुसार कुल पद जो है ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के 58,194 यूपी में, जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए, क्योंकि उनकी जनसंख्या जो है वो 5.5677 है, तो उन्हें कुल 330 पद उनके जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार 58,194 का 0.5677% निकालते हुए 330 पद दिए गए हैं। यानी कि कुल जो ब्लॉक है यूपी में, कुल उनको 330 पदों में ही बंटवारा दिया जाएगा, जिस ब्लॉक में जितनी आवश्यकता होगी। इसी अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी एससी के 20.6982% जनसंख्या अनुपात माना गया है यूपी में 2011 की जनगणना के अनुसार, और इनको जो पद दिए जा रहे हैं इनके प्रतिशत के अनुसार वो है 12,045। और ऐसे ही ओबीसी का, क्योंकि इनका जनसंख्या प्रतिशत काफी ज्यादा है पर इनका जो रिजर्वेशन है वो 27% है यूपी में, इसलिए इनको 15,712 पद इनके लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। अलग अलग ब्लॉक की अलग अलग ग्राम पंचायतों में ये पदों का वितरण किया जाएगा। और कुल इस तरीके से देखा जाए 28,087 पद कुल जो है सभी को मिला के रिजर्व है, जिसमें महिला मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि जो महिला एससी महिला कैटेगरी में जिसको चुनाव लड़ना होगा वो इन्हीं में से डिसाइड होगी। 12,045 का 1/3 सीट महिला को जाएगी, ऐसे ही 15,712 का 1/3 सीट महिला को जाएगी, ऐसे ही 330 का 1/3 सीट महिला को जाएगी। और जो सामान्य महिला है उनका रिजर्वेशन कैसे तय होगा? उनका रिजर्वेशन तय होगा कि सभी ग्राम पंचायतें जो उस ब्लॉक की होंगी, ये तो राज्य स्तर पे बात हो गई, राज्य स्तर पे मैंने बताया, ब्लॉक स्तर पे बताता हूँ। किसी ब्लॉक में जो ग्राम पंचायतें हैं, ब्लॉक स्तर पे जो सीटें बटेंगी उसका जो हिसाब है वो ब्लॉक करेगा। उन ग्राम पंचायतों में जो जनसंख्या होगी एसटी, एससी और ओबीसी, उसको उस ग्राम सभा की टोटल जनसंख्या से घटा लिया जाएगा। बची हुई जनसंख्या को लिखेंगे ब्लॉक के जो कर्मचारी अधिकारी जो डाटा तैयार कर रहे हैं, बची हुई जनसंख्या को लिखेंगे, हर ग्राम में ऐसा ही करेंगे। और फिर ज्यादा से कम की ओर सामान्य जनसंख्या उन ग्राम पंचायतों की जो है वो लिखी जाएगी, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी की जनसंख्या शामिल नहीं होगी। और ऐसा करते हुए ऊपर से 1/3 ग्राम पंचायतें जो है सामान्य महिला के खाते में चली जाएंगी। मतलब किसी गांव में एससी, एसटी, ओबीसी को छोड़कर जो जनसंख्या बचती है वो 30% है, किसी गांव में 29% है, ऐसे करके जनसंख्या का क्रम लिखा जाएगा। और उसमें से ऊपर की जो सीटें होंगी 1/3 वो दे दी जाएंगी महिलाओं की। बस इतनी शर्त है कि जिस गांव में महिला सीट देने जा रहे हैं उस गांव में पहले महिला सीट 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 में ना रही हो, तभी उस गांव को महिला सीट दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है जहां जिस आरक्षण का लाभ मिल रहा था अभी तक, उसके अलावा नए लोगों को उसी आरक्षण का लाभ दिया जाए। ऐसा ही एससी, एसटी, ओबीसी में भी लागू है। जिन गांवों को अभी तक एससी आरक्षण, एसटी आरक्षण या ओबीसी आरक्षण मिल रहा था ग्राम पंचायत के चुनाव में, अब वहां ना देकर उनकी जगह नए लोगों को दिया जाएगा। मतलब नियम ये है, जैसे किसी ब्लॉक को 20 एससी सीटें मिली हैं और वहां के गाँव को एससी जनसंख्या लाइन से लिख ली जाए, किसी गांव में एससी जनसंख्या 20 है, किसी में 18 है, किसी में मान लो 52% एससी जनसंख्या है, ऐसे करके सबका डाटा, किसी में 7% है, ऐसे डाटा लिखा हुआ है। तो वैसे तो अगर 20 सीटें मिली हैं तो ऊपर से 20 के गांव ग्राम पंचायतें ले लेनी चाहिए, मगर नियम ये है कि जिसको पहले से ही लाभ मिल रहा है, क्योंकि 52% है तो उम्मीद क्या है कि हो सकता है पिछली बार इसको लाभ मिला हो, या हो सकता है 2000 में, हो सकता है 2005 में, 2010 में इसको 80 सीट का लाभ मिला हो, तो सरकार कहती है अब इसको 80 सीट का लाभ नहीं, इसके नीचे वाली को दिया जाए। ठीक है, ऐसे ही करके फिर वो ब्लॉक अपनी 20 सीटें निकाल लेगा अगर उसको 20 एससी सीटें मिली हैं। हर ब्लॉक को मिलने वाली सीटें निश्चित हैं जो वहां की जनसंख्या के अनुसार होंगी। जैसे एससी को 20% अगर मिल रहा है पर किसी ब्लॉक में एससी जनसंख्या 10 ही प्रतिशत है, तो वहां पे उस ब्लॉक की कुल सीटों का 10% एससी सीट हो जाएगा।
और वो ऐसे गांवों को दिया जाएगा जहां पहले से एससी का लाभ नहीं मिल रहा है, और जनसंख्या को अवरोही क्रम में लिखने पर वो गांव हटा दिए जाएंगे जहां पहले से ही लाभ मिल रहा था, बचे हुए गांवों को लाभ दे दिया जाएगा। जैसे किसी ब्लॉक को 20 सीटें मिलती हैं तो उसमें से 1/3 मतलब 6 या 7 सीटें जितना वहां हो सकने की संभावना है वो महिला एससी सीट हो जाएंगी। ऐसे ही एसटी में, ओबीसी में, सब में होगा। राज्य सरकार ने सीटें निर्धारित करते समय एक बात ध्यान रखी है कि अगर ये सीटों का बंटवारा होता है तो किसी भी ब्लॉक में 20% से ज्यादा एससी आबादी का डाटा नहीं भेजा जाएगा। 20% के हिसाब से ही सीटें आएंगी। एसटी आबादी 0.57 के अनुसार ही उसे सीटें मिलेंगी और ओबीसी को 27 के हिसाब से ही सीटें मिलेंगी। भले ही 50% जनसंख्या उस ब्लॉक में ओबीसी की हो, भले ही 80% जनसंख्या ओबीसी की हो, पर उसे लाभ 27% सीटों का ही दिया जाएगा। और ऐसा लाभ देने के बाद भी अगर राज्य के पास सीटें बचती हैं तो सभी ब्लॉकों की जनसंख्या को, जैसे ओबीसी की सीटें बचती हैं तो जनसंख्या को अवरोही क्रम में लिखते हुए फिर सभी को ओबीसी की एक सीट बांट दी जाएगी। सभी ब्लॉकों को जब जितनी बची हुई सीटें हैं जब वो खत्म हो जाएंगी तो खत्म हो जाएंगी, पर सबको लाइन से एक सीट देंगे। कब? जब ओबीसी की सीटें बची होंगी तब, ठीक है। नहीं तो ओबीसी को जनसंख्या कितनी भी हो ब्लॉक में 27% कुल सीटों का ही मिलेगा। इसके लिए सरकार ने फॉर्मूले भी दिए हैं कि कौन से फॉर्मूले के अनुसार रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे मान लो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना है तो ओबीसी का रिजर्वेशन ऐसे मिलेगा, जैसे उस ब्लॉक या उस ब्लॉक की कुल जनसंख्या, ब्लॉक की टोटल जो जनसंख्या होगी, टोटल पॉपुलेशन, ब्लॉक की टोटल पॉपुलेशन, ऊपर जिसको आरक्षण मिल रहा है ओबीसी की टोटल पॉपुलेशन, ओबीसी की टोटल पॉपुलेशन, और इसका गुणा किससे होगा? टोटल सीट। टोटल सीट जो उस ब्लॉक में है वो गुणे ओबीसी की जो टोटल पॉपुलेशन है बटे जो ब्लॉक की टोटल पॉपुलेशन है, ऐसे करके निकाली जाएंगी ओबीसी की जो टोटल सीट होंगी, ओबीसी की टोटल सीट जो होंगी। ऐसा ही एससी के साथ किया जाएगा, ऐसा ही एसटी के साथ भी किया जाएगा कि अगर उसकी टोटल सीट निकालनी है तो ब्लॉक में टोटल सीट गुणे ब्लॉक में उस कैटेगरी की कुल जनसंख्या बटे पूरे ब्लॉक की जनसंख्या, ऐसे करके निकाला जाएगा। और ये ग्रामीण की बात हो रही है, ग्रामीण जनसंख्या की बात हो रही है, शहर के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं डाटा। तो ऐसे इस फॉर्मूले के द्वारा ही सभी की सीटें जो है डिसाइड की जा रही हैं। और जैसा मैंने बताया कि अवरोही क्रम में लिखेंगे उस जितनी भी ग्राम पंचायतें होंगी उनकी जनसंख्या, एससी की अलग, एसटी की अलग, सामान्य की अलग, और फिर उनमें से जिनको पहले लाभ मिल रहा है उनका नाम हटा के बाकियों को जितनी सीटें ब्लॉक के पास उपलब्ध हैं उस कैटेगरी की उतनी सीटों पर आरक्षण दे दिया जाएगा। तो ये आरक्षण का सिस्टम है जिसमें ध्यान रखना महिला का कुल आरक्षण 1/3 है, निर्धारित है। और महिला में भी वो रूल है कि जहां पहले से महिला आरक्षण ग्राम सभा में चल रहा है वहां महिला आरक्षण इस बार नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को डाटा समझ में आया होगा, मैंने क्या बताना चाहा है ये बात भी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं फिर से बताऊंगा कि रिजर्वेशन सिस्टम ये कैसे बनाया गया है, कैसे निर्धारित हो रही हैं सीटें। कुल सीटें भी मैंने आपको दिखा दी हैं क्या है। 2 या 4-6 दिन में जल्दी ही सूची आने वाली है रिजर्वेशन की, जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, और तब तक आप लोग ये समझ लीजिए, क्योंकि जब सूची आएगी तब आपको प्रॉब्लम होगी कि हमारे यहाँ तो ये जनसंख्या ज्यादा थी पर सीट ये आ गई। इसका कारण यही है कि सरकार के नए नियम है, जहाँ जो सीट चल रही थी वहां वो सीट नहीं चलेगी। आप सभी का बहुत बहुत